कल सर मैं पर्ची काउंटर बैठ के पर्ची बना रहा था, तब एक लेडी साइड से मेरे पास आई, बोले पर्ची बना दो। और मैंने उसको बोला कि लाइन लगी है और लोग लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप साइड लाइन में आ जाओ। उसने बोला नहीं मेरी पर्ची बनाओ आप, बोला। और मैंने उसको बोला लाइन में आ जाओ, वो अग्रेसिव हो रही। इसके बाद तब तक मेरे साइड वाले जो काउंटर पर लड़की बैठी थी, उसने उसके परिजनों को पूछ के, उसने सोचा होगा कि थोड़ा ये अग्रेसिव हो रही है, तो उसके परिजनों को पूछ के पर्ची बना दी। तब उसने शायद उसके घर वालों ने पूजा नाम लिखवाया था, डंडन जो साथ में आए थे। और उसके बाद जो जब लेडी मेरे को बोलने लगी कि नहीं मैं पर्ची इसी काउंटर पे बनाऊंगी, और उसने उसने और मैंने बोला कि लाइन में लगी, तो फिर वो सर गुस्सा हो गई और एग्रेसिव होते अंदर काउंटर फांद के अंदर आ गई। और काउंटर फांद फांद के अंदर आ गई और उसने बोला कि अंदर आके बोला कि आपको पर्ची बनानी पड़ेगी, आप इधर बैठे हैं। तो मैं उस उठ के सिक्योरिटी गार्ड को लगा, अपनी सीट से सिक्योरिटी गार्ड को लगा बुलाने। और उसकी तरफ फिर सिक्योरिटी गार्ड बुलाने के बाद मतलब आवाज डालने के लिए, उसके बाद जब मैंने उसकी तरफ मुंह किया, उसने मेरे को 2 थप्पड़ जड़ दिया। और उसके अपने बचाव में मैंने सर उसको धक्का दिया। और उसके बाद उसके अटेंडेंट जो थे घर वाले, वो खींचने लगे बाहर से उसको निकालने के लिए। और मेरे साथ वाली लड़की थी, वो बचाव कर रही थी बीच में, और जो काउंटर के सहयोगी थे वो भी बचाव कर रहे थे। तो लड़की जो उसको वो निकालने लगे, सिक्योरिटी गार्ड लेडी सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ के और अटेंडेंट्स को साथ में पकड़ के खींच के बाहर निकालने लगे, और बाद में निकाल के ले गए। उसके बाद 10 मिनट बाद, तकरीबन 10 मिनट फिर से पर्ची बनाने के लिए आई और मेरे को बोलने लगी पर्ची बनाओ। मैंने नाम पूछा तो उसने नाम संजू वाला लिखवाया। और तब भी सर बदतमीजी से बात कर रही थी, तब भी बदतमीजी से बात कर रही थी। संजू वाला नाम लिखवाया, एज। हाँ जी। पर्ची बनाने जैसे साइकेट्री बनाई उसने। नहीं सर, कानूनी कार्रवाई मैंने तो सर एफआईआर लिखवाई थी, पर मैंने सोचा कि साइकेट्री पेशेंट है तो कानूनी कार्रवाई में मैंने उसकी कुछ नहीं की, और इसके अलावा एफआईआर के अलावा। जिस खबर की आप बात कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे चल रही है, इसके मुझे भी 1-2 मैसेज आए हैं। तो उसमें जो आप देख पा रहे हैं कि एक महिला जो है, वो जो बैरियर लगा होता है जहाँ पर्ची बनी है, जहाँ पे पर्ची बनाने वाला आदमी खड़ा होता है, उसको जंप करके अंदर गई और उसने मारपीट शुरू कर दी। ये तो आप वीडियो में शायद सभी देख पा रहे हैं। और जब हमने इसकी जानकारी प्राप्त की है, तो हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो महिला थी, इसकी पर्ची बनाने के लिए कोई और आदमी खड़ा था लाइन, ऐसा बताया गया है। और इसकी पर्ची बन भी गई थी, या शायद नहीं बनी थी तो 1-2 नंबर पीछे था और पर्ची इसकी बनने लगी। इतने टाइम में ये महिला आगे आती है और ये वहाँ जंप करके, जहाँ पर्ची बनाने वाले हमारा आदमी बैठा था, वहाँ मारपीट शुरू कर देती है। और इसका जो पर्ची बनी है वो 6 नंबर की पर्ची बनी है, और 6 नंबर जो है वो साइकेट्रिक ओपीडी है। तो आप वीडियो को देख के भी, और जो इसकी बीमारी थी, कहाँ की पर्ची बनाई, किस ओपीडी में जाना था, ये हम ये बोल सकते हैं कि शायद, पक्का तो नहीं है, अभी हम जो सेक्रेटरी के डॉक्टर हैं उनसे भी रिपोर्ट लेंगे, तो शायद इनको कोई ऐसा मानसिक विकार रहा होगा जो यहाँ तक मारपीट की नौबत आ गई। और जहाँ तक हमारे एम्प्लॉई का बात है, तो अस्पताल एक सेवा का मंदिर है। यहाँ पे कोई भी आदमी खुशी से तो आता नहीं है, हर आदमी को कोई ना कोई कष्ट होता है, इसलिए आता है। कई बार ये आवश्यक होता है कि पर्ची जल्दी बने, किसी को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसमें हमारा ये प्रोटोकॉल रहता है कि जो भी इमरजेंसी है, जिसके आदमी का लाइफ को सेव करने के लिए इमीडिएट कोई इंटरवेंशन चाहिए, तो उसको एकदम से देखा जाता है, और उसमें 30 मिनट से लेके 1 मिनट तक का टाइम लगता है, जो भी इमरजेंसी है, क्योंकि रूटीन की ओपीडी पर्ची बन गई थी। तो इसमें तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ, तो शायद इसका वजह जो मैंने आपको पहले बताया वही रहा होगा। हमारे 7 काउंटर चलते हैं ओपीडी के, और 30 to 35 सेकेंड एक पर्ची में लगते हैं। तो 1 घंटे में लगभग आप ये बोल सकते हैं 100 से 120 पर्ची बनती है। तो 7 से 8 काउंटर में 1 घंटे में 1000 के आसपास पर्ची बनेंगी। हमारे पास लगभग 2500 से लेके 3000 तक पेशेंट पर डे आते हैं, तो कई बार तो रश होता है।
ओपीडी में एकदम से मान लो 1,500 पेशेंट आ गया तो आधा पौना घंटा कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है।